अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो ये बुक लिस्ट आपको पता ही होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज है गुड, बट मैंने 9th से स्टार्ट किया था बिकॉज ऑलरेडी उसमें कवर हो जाता है। और आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं तो 9th से आप आराम से समझ सकते हैं चीजों को। तो 9th से लेके 12th की जो एनसीईआरटीज हैं वो ठीक हैं अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने का। एनसीईआरटी तो मुझे ऐसा लगता है पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी से क्या हो जाता है कि आपको मतलब जो पहले आपने पढ़ा हुआ है 6 से लेके 12 तक वो एक बार रिमाइंड हो जाता है, और फिर जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो मतलब थोड़ा आसान रहता है चीजों को मतलब कनेक्ट कर पाना। जैसे पॉलिटी की आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छी है, मतलब पढ़नी चाहिए मुझे ऐसा लगता है 11th-12th वाली तो। और जिसमें स्वतंत्रता को उसने इतने ब्रॉडली समझाया है ना, वो प्रीलिम्स में भी 1-2 बार घुमा के पूछ चुका है कि स्वतंत्रता का मतलब असली मतलब क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेनी चाहिए पॉलिटी की और ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की जो 11th वाली एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल नाम है जिससे। पहले आपको बुक लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने 3 एनसीईआरटी पढ़ी थी ओल्ड वाली। उसके अलावा जैसे मॉडर्न इंडिया का पोर्शन था वो कुछ मतलब जो स्पेक्ट्रम से या कुछ इन सब चीज़ों से जो थोड़ा सा जिसमें फैक्चुअल डिमांड करते हैं उनसे तैयारी की थी। और उसके बाद में प्रीलिम्स में आता है अपने ज्योग्राफी का पोर्शन, उसके लिए एनसीईआरटी की थी। साथ में कुछ यूट्यूब से लेक्चर जैसे मृणाल के लेक्चर हैं वो सब मैंने किए थे। फिर पॉलिटिकल साइंस में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके लिए कुछ नोट्स जैसे करंट के हैं तो मैगजीन वगैरह हम पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यूट्यूब पे जो चैनल वगैरह है उनका सहारा लिया था। मृणाल की जो लेक्चर्स है ना वो पढ़े थे। और साइंस तक के लिए मैंने करंट का पोर्शन पढ़ा था। पीटी 365 देखी होगी सबने, वो पढ़ी थी साइंस तक के लिए। बहुत अच्छी आती है, मतलब उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं और अगर नहीं मिलते तो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं। मैंने बार बार नहीं पढ़ा, 2-3 बार, एक आधी बार 2-3 बार तक भी मैंने पढ़ा, बट उसके बाद जो आपको पढ़ना चाहिए वो मैंने उसको बार बार नहीं देखी सेम चीजें, यही सोचते हुए कि बोरिंग हो जाती है। बट इसमें हम बोर नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना है चाहिए। सो आई रोट लाइक किताबें तो पढ़ ली हैं बहुत, बट उनको हटा के नई लगाने में वक्त लगेगा अभी। इमारत तो काफी पुरानी है, उसको गिरा कर नई बनाने में वक्त लगेगा अभी। किस्से तो कई संभाल के रखे हैं, उनको कहानी बनाने में वक्त लगेगा अभी। सब्र करो, सब होगा, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। फिजिक्स के लिए आई थिंक एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि 6 से 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ स्पेसिफिक, कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको रेफर करना है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि आई थिंक एक मुझसे जो गलती हुई कि वो मैं बहुत सोर्सेज को रेफर करती थी। अब जिस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, जैसे हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली हैं। आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी छोटी छोटी किताबें हैं। जैसे पॉलिटी की मैं आपको 3 किताबें बता के जा रहा हूं, सर आप मंगा लीजिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम ना, यू विल कम टू मी एंड पर्सनली से थैंक्स टू मी। डोंट पिक अप दिस लक्ष्मीकांत इमीडिएटली। आप पहले उठाओ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्लास 11th। इतनी मजा आएगा ना आपको पढ़ने में। और उसमें करना ही है कि आपको ये देखना है कि ये चीज डेवलप क्यों हो रही है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बुक आपको लेनी है एनसीईआरटी की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीईआरटी। ये क्लास 11th की, दोनों 11th की है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी बुक है डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्लास 12th की है। सब पीडीएफ मिल जाएगी सबकी। बुक लिस्ट मेरी बहुत सिंपल सी थी। मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज फॉलो किया था क्लास 6 से लेके 12 तक की। अब नाउ बोथ ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटीज में कुछ टॉपिक्स थे और न्यू एनसीईआरटीज में कुछ टॉपिक्स थे। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है 6 से लेके 12 तक। आप ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, न्यू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी 6 से लेके 12th तक। बुक्स तो जो टॉपर्स ने रिकमेंड की स्टार्टिंग में, जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, जैसे जो स्पेसिफिक बुक्स होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, या मतलब हर सब्जेक्ट की अपनी यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। हमें हर सब्जेक्ट की 2-3 बुक्स तो पढ़नी होती हैं, तो वहीं से और एनसीईआरटी से। और यूट्यूब पे ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक टीचर था, लेकिन हाँ मैंने जो भी जहाँ से अच्छा मिलता था मटेरियल मैं वहीं पर कर लेती थी, अपना कोई वेबसाइट हो या फिर कोई टीचर हो।